पहला पार्ट करा देने के बाद इस सवाल को मैं यहाँ डायरेक्ट ही सोल्व करूंगा, आप लोग समझ सकते हो सवाल को। एक व्यापारी अपने सामान को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो यहाँ हम सीपी को 100 लेते हैं और एसपी कितना हो जाएगा, अगर वो 5% के लॉस पर बेचता है तो एसपी हमारे पास हो जाएगा 95 रुपये, ठीक है। यदि वह सामान को 10% कम कीमत पर खरीदे, यदि वह 10% कम में खरीदे, 100 में खरीद रहा था, 10% कम में उसने खरीद लिया, ठीक है, वो उसको 90 रुपये में खरीदता है। अब इसने कहा कि उसको अगर वो 33 रुपये अधिक में बेचे, देखो जो यहाँ 33 रुपये है वो हम इन जो हमने ये संख्या है एज्यूम के इनके साथ रिलेट करेंगे, लेकिन अभी बात सिर्फ प्रतिशत में चल रही है। ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, कि जिसका भी बेस 100 होता है वो सारी संख्याएं प्रतिशत में हमारे पास होती है। तो सवाल में यहाँ जो 33 रुपये वो प्रतिशत में नहीं है, प्रतिशत में उसको जो फायदा हो रहा है वो 30% का फायदा हो रहा है उसको, ठीक है। इतने में खरीद कर वो एक ऐसी कीमत पर बेचता है कि उसको 30% का फायदा होता है। तो इतने में खरीदता है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा कि उसको 30% का फायदा हो, 130/100, ठीक है। बटे में 100 तो आएगा ही, फायदा हो रहा है तो 100 में यहाँ ऐड करके लिखेंगे, नुकसान हो रहा है तो 100 में से यहाँ माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। इतने में वस्तु खरीदी, इतने में वस्तु बेच दी। देखते हैं पहले केस में क्या था, इतने में खरीदकर इतने में बेच रहा था, अब इतने में खरीदकर इतने में वो बेच रहा है, तो उसने वस्तु को कितने में बेचा है, 117 रुपये में, 117 रुपये में, ठीक है। सवाल में कहता है कि वो वस्तु को 33 रुपये में बेचता है, 33 रुपये अधिक में बेचता है। हमारे पास आया है कि उसने वस्तु को 22 रुपये अधिक में बेचा है, तो यहाँ पर 22 और 33, 22 का मतलब 33 है, 2 का मतलब 3 है, तो 100 का मतलब 150 हो जाएगा, ठीक है। उसने वस्तु का जो हमसे क्रय मूल्य पूछा था, जो हमने 100 माना था, तो 100 का मतलब हो जाएगा 150। नेक्स्ट, बिल्कुल सेम सवाल है ये भी। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद सोल्व कर सकते हैं, मैं भी करा देता हूं। एक व्यापारी अपने सामान को 20% की हानि पर बेचता है, 100 में खरीदता है, देखो ये 100 तो हमें लिख रहा है, 20% की हानि पर अगर वो बेच रहा है तो इसका मतलब वो वस्तु को 80 रुपये में बेचता है, ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, ठीक है। यदि वह सामान को 10% कम कीमत पर खरीदे, 10% कम कीमत पर खरीद कर अगर वो उसको 34 रुपये कम में बेचे, पिछले सवाल में था 33 रुपये ज्यादा में बेचे, यहाँ है उसे 30% की हानि होती है, 30% की उसको हानि हो जाती है। 30% की हानि का मतलब, पिछले सवाल में 30% का फायदा हो रहा था तो हमने 130/100 लिखा था, यहाँ 30 का लॉस हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 70/100, ठीक है। 100 में खरीद कर 80 में बेचता है, अब यहाँ 90 में खरीद कर इतने रुपए में बेचता है, इतने में देखते कितने में बेचता है, इसको सोल्व कर लेंगे। 100 में खरीद कर 80 में बेचता है और 90 में खरीद कर बेचता है वस्तु को 63 रुपये में, ठीक है। अब सवाल में इसने कहा कि 34 रुपये उसको कम कीमत, 34 रुपये कम में बेचे, तो यहाँ कितने रुपए कम में बेच रहा है, यहाँ बेच रहा है 17 रुपये कम में, तो 17 का मतलब 34 है तो 1 यूनिट 2 के बराबर हो गई। अब सवाल में पूछा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 100 में खरीद रहा था, 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये। नेक्स्ट,
सवाल सारे ही लगभग एक जैसे हैं, बस किसी में फायदा हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, किसी में अधिक कीमत पे खरीदता है बाद में या कम कीमत पे खरीदता है, किसी में कुछ पैसों की कमी हो जाती है, कुछ में कुछ पैसों की जो है वृद्धि हो जाती है। बस सारे सवाल तो सारे सेम ही है, एक ही पैटर्न से ये सोल्व हो रही है। इसमें है कि रमेश ने किसी सामान को 40% लाभ पर बेचा, तो सीधी सी बात है 100 में खरीदा और 140 रुपए में बेच दिया। अब 20% अधिक कीमत पर खरीद कर, 20% अधिक कीमत पर खरीद कर मतलब कि 120 रुपए में खरीद कर वह 5% के लाभ पर बेचे, तो 5% का लाभ होता है 105/100। ठीक है, 100 में खरीदी 140 में बेच दी, 120 में खरीदी तो इतने में अभी इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पता लग जाएगा कि इतने में खरीद कर उसने इतने में उस वस्तु को जो है बेचा है और उसको 42 रुपये कम मिलते हैं। सोल्व कर लेंगे, यहाँ 20 से काट देंगे, यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 6, इसको 5 से काटेंगे 21, 21 छिक्का होते हैं 126। ठीक है, सवाल में कहा कि उसको 42 रुपये कम मिलते हैं, लेकिन हमें यहाँ मिल रहे हैं 14 रुपये कम, तो 14 का मतलब 42 है, एक यूनिट 3 के बराबर है, तो 100 का मतलब किसके बराबर हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर लेंगे, 300 के बराबर। ठीक है, ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा था, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 300 रुपये।